हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व वन मंत्री एवं कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत। आपके आवास पर और तमाम प्रतिष्ठानों पर बुधवार को ईडी ने जगह जगह छापे की कार्रवाई की। सर, कल ईडी ने आपके आवास पर भी छापे की कार्रवाई की। क्या कुछ रहा, क्यों ये कार्रवाई की गई? देखिए, मेरी खुद समझ में नहीं है, क्योंकि अचानक जब कल ईडी के लोग आए, मैं तो सो रहा था सुबह, कल परसों रात को एक शादी से लौटा था, तो उन्होंने मोबाइल ले लिए, फिर तलाशी लेने लगे सब पूरे घर की। तो बच्चे तो मेरे बाहर गए हुए थे, फिर उन्होंने अलमारियां वगैरह सब खुंखा ली, तो 3.5 लाख रुपया उसकी अन्नों की अलमारी में मिले और 28 से 29 हजार जो भी होगा लगभग दीप्ति के पास मिली, क्योंकि हमारा रिपेयर वर्क काम चल रहा है घर पे, तो इसलिए कैश निकाल के रखना पड़ता है, क्योंकि मजदूर कोई अकाउंट ट्रांसफर तो करते नहीं, उनको तो नगद देना पड़ता है। ज्वेलरी भी बहुत कम मिली, एक लॉकर है, लॉकर की चाबी वो ले गए, फिर जिस दिन में खुलेंगे तो उसमें जो गहने सामान्य दीप्ति के और अनुकृति गहने उसमें है, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वो सहसपुर की जमीन के मामले में, क्योंकि उस मामले में कई बार विवाद हो गया, हालांकि हम उसमें बिल्कुल पाक साफ हैं, क्योंकि हमारी उसमें कोई गलती नहीं। हमने जमीन खरीदने वाले जमीन खरीदी, पैसा दिया, जमीन खरीदी 2003 में। उस पर एक बार SIT की जांच हुई निशंक जी की 2011 में, फिर उसके बाद उस पर 2016 में जब हरीश राव जी से मेरा वो हुआ, तो तब उस पर जांच हुई। तो आज तक जब एक बार जांच हुई थी 2011 में, तो मामला हाई कोर्ट तक गया था, तो हमने दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट में लगाए, तो जो पुलिस की चार्जशीट थी वो निरस्त हो गई। सहसपुर जमीन के कागजात भी साथ ले गई? हाँ, मतलब क्योंकि वो तो सोसाइटी ट्रस्ट के नाम पर जमीन हो गई, अब पहले पर्सनल नाम पे थी, अब ट्रस्ट के नाम पर हो गई। और दूसरा, उन्होंने श्रीनगर भी गए, तो वहां भी कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने फिर बिजनेस के बारे में पूछा, तो हमने कहा भाई DMS है, DMS है। और हमने धीरे धीरे 2012-13 से धीरे धीरे कभी बाउंड्री बनाई, कभी पिछले 20 सालों में कभी बाउंड्री बनाई, कभी कुछ बनाया, फिर लोन भी है, लोन लिया। तो और दूसरा कि हमने जितना बनाया है उतना लोन लिया हमने, जो हमें शेयर डालना था हमने डाला। मेरी यूनिवर्सिटी की जो है जैसे 70 लाख, जैसे क्योंकि बैंक जैसे माना 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो बैंक 75% देता है लोन, 25% खुद को लगाना पड़ता है। तो मैंने बल्कि जब भी जरूरत पड़ी, मेरी बहन हुई, किसी 2 लाख, किसी 3 लाख, जैसी जरूरत होती थी, जो 25% जो हमको लगाना है, तो उसके लिए हमने लोन लिया। ईडी का एक्शन क्या पाखरो टाइगर सफारी मामले में हुआ या कुछ और भी कारण? अब मुझे खुद समझ भी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने पाखरो टाइगर सफारी के मामले में पूछा, तो मैंने कहा भाई वो जनरेटर के लिए पूछा, मैंने कहा भाई जनरेटर उस समय कोविड का समय था, और जनरेटर मैं सच भी बता रहा हूं कि मुझे जानकारी नहीं थी कि संजन जी ने जैसे ये जनरेटर कहां से भिजवाए। इन्होंने क्या क्या सवाल आपसे किए ईडी ने? उन्होंने पूछा कि भाई ये पाखरो टाइगर सफर में आपकी क्या भूमिका? मैंने कहा मेरी भूमिका स्वीकृत कराने में। मैं हर्षवर्धन जी से मिला, भारत सरकार मिला, और मैंने कोशिश की भारत सरकार से स्वीकृत कराने की, और कोई इलीगल है भी नहीं, क्योंकि वो उसकी स्वीकृति 106 भी हेक्टेयर की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है, और वन निगम और वन विभाग के द्वारा पेड़ों का कटान हुआ है। अब कम ज्यादा कटे ये तो जज से तय करेगी किसने काटे, क्या काटे, लेकिन एज ए मंत्री मेरी उसमें कोई भूमिका, मतलब मेरी भूमिका स्वीकृत कराने में है, भारत सरकार में पत्रावली भेजना, भारत सरकार से स्वीकृत होने के बाद कैंपा में पैसा जमा करना। मैं साइड विजिट पे भी गया कई बार, देखता था भी काम कैसे चल रहा है, क्वालिटी ठीक है कि नहीं है काम की, लेकिन बाकी एज ए मंत्री मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरे इंटरेस्ट लेते हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र है कोटद्वार, और जो बुजुर्ग बाघ हो जाते हैं
वो भोजन नहीं कर पाते, वो बच्चों को खाते हैं। फिर शिकार तो हिरन और जंगली जानवर शिकार तो नहीं कर पाते, वो फिर वो बच्चों को खा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई हमारे जो कॉर्बेट से लगे हुए गांव हैं, उन ये जो बुजुर्ग बाघ हो जाते हैं, अस्वस्थ बाघ हो जाते हैं, ये जब शिकार नहीं कर पाते हैं तो वो इस तरह फिर बच्चों को नियाला बनाते हैं। अभी क्या है सर, ईडी ने कुछ पूछताछ के लिए बुलाया है या कुछ आगे की प्रक्रिया? नहीं, अभी तो कोई नहीं, अब वो जो भी भेजेंगे, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लगता है सर, पहले विजिलेंस ने छापेमारी कार्रवाई की, अब अचानक ईडी धमकती है, क्या कारण है इसका? अब मेरी खुद समझ में नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि अगर मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कोई गलत काम तो किया ही नहीं, हमेशा नियमों के तहत काम किया, सही काम किया। तो अब इस पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ क्यों ये लोग कर रहे हैं। ईडी ने पूरी घर की तलाशी की है? हाँ, पूरे घर के लिए, पूरे घर की तलाशी ली। जो कुछ कागज उनको ले जाने थे तो वो कागज ले गए। तो उसमें ज्यादातर सहसपुर की जमीन के कागज थे और उससे संबंधित थे ज्यादातर, और अनु के एनजीओ से संबंधित कुछ कागज थे। आपका एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, इस पूरे कैरियर में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा घटनाक्रम हो रहा होगा जब आपको इन चीजों से रूबरू होना पड़ रहा है। हाँ, मैं सोचता हूँ कि आज तक कभी, देखो आज तक कभी हमने सुना भी नहीं था। ये तो ईडी सीबीआई तो मैंने झेली है। अब दुर्भाग्य क्या है कि मेरे ऊपर हमेशा ऐसे मामलों में जांच होती है जहां मैं कोई दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं होता है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, और मकसद भी जहां जनहित का होता है, जहां एक आम लोगों के हित का होता है। मैं तो सोचता हूं कि उन मुद्दों पे मुझे हमेशा कभी सीबीआई घेरती है, कभी ईडी घेर रही है। सर, आप एक पॉलिटिकल पर्सन है, इस तरह के लगातार अगर वाकये होते हैं तो आपकी पॉलिटिकल छवि पर भी असर पड़ता है, आपके फैन फॉलोअर्स पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्या आप इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने जा रहे हैं? या देखिए, मेरे खिलाफ सीबीआई का मामला हुआ, क्लीन चिट मिली। मैं सारे मंत्री 2007 में, अधिकतर मंत्री इंदिरा हृदय से लेकर हीरा सिंह से लेकर नवप्रभा से लेकर सुरेश मंत्री चंद्र, सब लगभग स्वयं से नहीं, मैक्सिमम मंत्री चुनाव हार गए, और मैं ज्यादा वोट से जीता 2007 का चुनाव, और मैं लीडर ऑपोजिशन बना। क्योंकि इस प्रदेश के लोग जानते हैं, देखिए मैं दूध का धुला नहीं हूं, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, मैंने सीबीआई से ईडी से भी कहा, मैं दूध का धुला नहीं हूं, इंसान हूं, गलतियां हो सकती है, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूं, कोई ऐसी बेईमानी है, कोई ऐसा काम नहीं करता हूं कि जिससे कि समाज को और आम लोगों को नुकसान हो। कोई ऐसा अपराध करते ही नहीं हूं। क्या लगता है सर, ये राजनीति से प्रेरित है? अब क्या हो सकता है, देखिए मैं कोई ऐसे पैसे वाला आदमी भी नहीं हूं, कोई ऐसा बड़ा कारोबार भी नहीं है। हम ही जानते हैं हम कैसे करके कॉलेज को कैसे बनाया, कॉलेज की तनख्वाह भी कैसे दे रहे हैं, कर्ज ले लेके दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब इज्जत का सवाल हो गया, जो एक बार कोई चीज खोल दो तो अब बंद तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने तो बीच में आ रहे हैं तो हॉस्पिटल वालों के साथ पार्टनरशिप की थी कि भाई चलो ये पैसा लगाएंगे, लेकिन उनकी सिविल भी बहुत खराब थी तो लोन ही नहीं मिल रहा था, तो हमने फिर विड्रॉ करा। तो मैं इसलिए करूं कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत एक इंस्टीट्यूट को लगाने में, लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप यहां क्यों बनाया, मैंने कहा भाई मेरे पे पैसा इतना कभी हुआ ही नहीं कि मैं बाहर कोई चीज खरीद सकूं या बाहर कोई काम कर सकूं। मैं तो धीरे धीरे सस्ती जमीन खरीदी, फिर धीरे 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 करके कई यूनिवर्सिटी की तनख्वाह लगी, कभी मंत्री पद की लगाई, कभी मिसेज की लगाई। एक आम आजकल जुमला चल पड़ा है कि अगर किसी ने बीजेपी छोड़ी तो फिर ईडी और सीबीआई उसके दरवाजे पे होंगे। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस वक्त? अभी तो बीजेपी, इस पे मुझे क्या बोलना है, ये तो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, इसमें क्या बोलूं मैं, बताओ। धन्यवाद सर। तो आप थे पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, आपके आवास पर कल ईडी ने यहाँ पर छापे की कार्रवाई की थी। हरक सिंह रावत का कहना है कि वो बेदाग हैं, उनको खुद जानकारी नहीं है कि पहले विजिलेंस और फिर ईडी के छापे जो पड़े वो क्यों पड़े। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून।